प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी पाक ज़मीन पार्टी के हवाले से, उसका सियासी मुस्तकबिल और ख़ास तौर पे इस वक्त चूँकि इस शहर का जो हाल है और इसकी बड़ी मौसर आवाज़, इसमें कोई शक नहीं। मुस्तफ़ा कमाल साहब टीवी इंटरव्यूज़ के ज़रिए, अपने जलसे जुलूसों के ज़रिए हमेशा कराची की आवाज़ बने हैं और ये कराची को जो एक नई पहचान थी, इसमें भी मुस्तफ़ा कमाल साहब का हाथ है। और गो के मुखालफिन ये बात भी कह रहे हैं कि ज़ाहिर एक सेटअप था, उस सेटअप के नीचे चूँकि मुस्तफ़ा कमाल साहब काम कर रहे थे और वो वजह बनी और उसकी वजह से इनका जो एक नाम बना पूरी दुनिया में। और उस वक्त ज़ाहिर अवार्ड्स मिलते थे इनको और पूरी दुनिया के अखबारात, टीवी चैनल जो हैं वो कवरेज भी देते थे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने ये डिस्कस किया था, अगर ऐसा ही था, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे तो हम हैदराबाद के मेयर का नाम उस वक्त नहीं जानते थे। हमसे मुराद मीडिया पर्सन तो जानते ही थे, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो पूरे पाकिस्तान में उनका नाम नहीं आया। इसकी क्या वजह बनी? अगर सब कुछ पार्टी थी तो इसका मतलब ये है कि पार्टी वहाँ पे भी थी और फंड्स वहाँ पे भी मिल रहे थे, तो वो इतना अच्छा काम क्यों नहीं कर सके? शबीर अहमद कामहानी साहब, एक जो कारकर्दगी की बात है, चीज़ें हैं, PSP शुरू में बड़ा ज़बरदस्त आपने अच्छा माहौल बना, मोमेंटम भी पकड़ लिया था। आहिस्ता आहिस्ता या तो इंतखाबी जो मरहला था उसमें पे दर पे नाकामियाँ हुई। मुस्तफ़ा कमाल साहब जो उनका इमेज था, शायद वो अब लोग ये समझते हैं कि नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं, लीडरशिप स्किल्स उनके अंदर वो नहीं है जो हमें नज़र आ रही थी या जो हमें लग रहा था कि ये पीक पकड़ लेंगे। देखो, ये मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय आ सकती है और लीडरशिप क्वालिटी थी तभी तो PSP उन्होंने बनाई ना। और PSP बनाई तो आप खुद कह रहे हैं कि किस तरह लोग जोक दर जोक आए लोग, और सिर्फ MQ से लोग नहीं आए, PTI से भी तमाम जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, PTI हो, MQ, हर पार्टी के लोग आने लगे। इसलिए कि उनको एक होप थी, उन्होंने उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी, इसलिए की हुई थी कि मुस्तफ़ा कमाल की शख्सियत से लोग मुतासिर भी थे और लोगों ने उनको डिलीवर करते हुए देखा। इसी कराची के अंदर उन्होंने काम किया, उनका एक विजन था। आपने खुद ने फरमाया और आपने कहा कि वो मेयर, तो लोग कहते हैं कि क्रेडिट गोज टू पार्टी को क्रेडिट, हाँ बिल्कुल होगा पार्टी को, बट ये कि इनफरादी तौर पर इंडिविजुअल उनकी अपने एक इंसान का अपना भी एक विजन होता है ना। जी। उन्होंने अपने विजन को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कराची को दुनिया के तरक्की याफ्ता चंद शहरों में लाके खड़ा कर दिया। ऐसा है, ठीक है ना। और जो कराची आज इतने साल गुजरने के बाद, 16 साल गुजरने के बाद कराची दुनिया का वस्तीन शहर होता चला जा रहा है, तो नो डाउट उन्होंने उनमें लीडराना क्वालिटी वो थी, सलाहियतें थी, तभी तो उन्होंने पार्टी बनाई और लोग उनसे जुड़ते। हाँ, रहा सवाल कि लोग चले क्यों गए। इसमें मुख्तलिफ पहलू है। देखो, सबसे पहले तो 2018 जो 2018 के जो इलेक्शन हुए जी, तो लोग, एक परसेप्शन ये थी कि बहुत से लोगों को शायद अदारों का हाथ है और सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी है, पैसे भी इनके पास बहुत हैं और ये इनको जिताकर असेंबली में भेज देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो वो लोग जो शायद इसी उम्मीद के साथ आए थे, पार्टी के अंदर शामिल हुए थे, जिनका कोई अपना नजरिया नहीं था, अपनी कोई सोच नहीं थी, अपना कोई विजन नहीं था, सिर्फ इस वजह से आए थे, तो वो लोग, बहुत से लोग छोड़ के चले गए, बहुत से लोग छोड़ के चले गए। अच्छा, उसके बाद फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब खुद बाई इलेक्शन में NA2 वहाँ पे 49 पर कैंडिडेट थे, वहाँ पे बल्दिया टाउन से। बिल्कुल। अच्छा, आप देखिए ना, बहुत से लोग कह रहे हैं कि PSP की पोजीशन खराब होती चली जा रही है, हम तो कहते हैं कि PSP की पोजीशन बेहतर होती चली जा रही है। कैसे? अच्छा, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, देखो 249 के इलेक्शन में, उस वक्त जनरल इलेक्शन में तो PSP को वोट मिले थे 1600। मुस्तफ़ा कमाल साहब जब इलेक्शन कंटेस्ट किया तो तकरीबन 9,500 वोट मिले वहां पे। ठीक है, ऐसे ही। अच्छा, जीतने वाली पार्टी ने कौन से 50,000 वोट लिए थे? उन्होंने भी 15,000 मिले। नॉन लीग दूसरी पोजीशन पे, तीसरी पे TLP और चौथे पे PSP, यानी आपके चेयरमैन साहब 9,000। अच्छा, लेकिन TLP और आप देखें, आपके पास नंबर्स हैं, TLP और PSP में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 400-500 वोट होगा, मामूली सा फर्क है ना। तो फिर आप हमें थ्री नंबर पर काउंट करें ना, गो के वहां पे। और इलेक्शन आपको पता है कैसा इलेक्शन, मैं उस पर डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन पीपल्स पार्टी वहां मौजूद नहीं थी और पीपल्स पार्टी जीत गई। इसका जिक्र हो गया। PSP को जो मेरे पास नंबर्स हैं आपको मिले, PSP को कुल 1,26,128 वोट जनरल इलेक्शन में, जिसकी आप बात करें, जहां से चंद 100 वोट मिले थे आपको 249 पे। 2018 के इलेक्शन पे तो मैं डिस्कस करना नहीं चाह रहा ना। ठीक है, नहीं, मैं चला जाएगा वो इलेक्शन हुए या नहीं हुए। ज़िमनी पे आ रहा हूँ। ज़िमनी में चेयरमैन साहब को मिले 9,000 वोट और दूसरे नंबर पर आप हैं जिनको सबसे ज्यादा, यानी
काबिल डिस्कशन वोट्स जो हैं वो 4797 तकरीबन यानी 5000 वोट आप ये कह लें कि जीतने वाली पार्टी का 50% वोट दिया, चलो आपकी बात मान लेते हैं, दिया ना। तो यहाँ ये दो हल्के हैं जहां पे आपकी पोजीशन बहुत वाज़ेह नजर आए, उसके अलावा जो नंबर्स हैं वो इतने नहीं। सुने, देखो कामयाबी मिली ना, इलेक्शन तो गो के हम हार गए थे, लोग छोड़ के चले गए 2018, उसके बावजूद भी जीतने वाली पार्टी से 50% वोट हमने लिए वहां पे। ठीक, इसी तरह आप चले जाएं, मैं खुद कैंडिडेट था यहाँ से लाडी कोरंगी से, जी बिल्कुल, तो वहां से जीतने वालों ने कितने वोट लिए हैं, जहां सीट जीती है उन्होंने कोई 10,000 समथिंग, मेरे को 400-500 वोट लिए, और 10,683 वोट लिए जी एमक्यूएम ने, और 4,800 वोट पीएसपी को पड़ गया, बिल्कुल ऐसे ही। तो तकरीबन कमोबेश 5,000 आपको पड़ा है, जब 5,000 वोट पड़, 50% वोट तो ले लिया ना पीएसपी ने जी। अच्छा, वो जो लोग अभी इसी एमक्यूएम की बात कर रहे हैं, दीगर पार्टियां जो पहले दूसरे और तीसरे नंबर पे रही, पीटीआई खुद जिनके पहले नंबर पे थी, पीटीआई तो चली गई जाके 5वें नंबर पे चली गई थी पीटीआई तो, और एमक्यूएम 6ठे नंबर पे चली गई वहां पे। तो ऐसा नहीं है कि हम मायूस नहीं है, हम काम कर रहे हैं, हम नंबर्स पे नहीं जा रहे हैं कि लोग हमें वोट नहीं दे रहे हैं, नहीं, लोग देंगे वोट, और लोग दे रहे हैं वोट, और लोग देंगे, लोग वोट दे रहे हैं, इसलिए कि हमारा मकसद अच्छा है, लोगों के लिए हम काम करना चाह रहे हैं, लोगों को ही फलाह बहबूद के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं, हम अपनी जात के लिए नहीं कर रहे हैं। तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, तो एक वक्त आएगा ठीक हो जाएगा, मायूस बिल्कुल भी नहीं है। मायूस नहीं है, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मायूस होना भी नहीं चाहिए, लेकिन ज़ाहिर स्ट्रगल है, हम तो और जिद के साथ काम करते हैं, जिस तरह इलेक्शन हारती है मजीद और स्पिरिट आता है, ठीक है, और जिनको छोड़ के जाना वो चले भी जाते हैं, ये तो चलती हुई ट्रेन है, लोग उतरेंगे और चढ़ेंगे ट्रेन के अंदर, वो तो आते जाते रहते हैं, और अच्छा चले जाए। मुस्तफा कमाल तो कहते हैं अच्छा लोग चले जाएं, जो लोग सिर्फ जीत के लिए आए, और मुस्तफा कमाल कह रहे हैं कामयाबी देखते हैं, लोग देखते हैं कामयाबी भी दो तरह की ना, एक तो लोग एक दीनी, एक कामयाबी, एक दुनियावी, ठीक। तो अभी लोग उस पैराए में देख रहे हैं यार इनके पास कोई एमएनए एमपी नहीं तो ये नाकाम है, मुस्तफा कमाल कहते हैं हम कामयाब हैं, हमसे बड़ा कोई कामयाब नहीं। लेकिन आपकी स्पेशलिटी ये थी कि जब आपने इलेक्शन भी नहीं लड़ा और आपके पास एमएनए एमपीएस थे, ज़ाहिर एमक्यूएम से जो लोग छोड़ के गए आपके पास और पीटीआई से, दूसरी तरफ जब आप इलेक्शंस में आते हैं तो ज़ाहिर आप नहीं जीत पाते, तो शायद लोग इस कंपैरिजन को भी इस तरह देख रहे हैं। दूसरा ये बताइएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब चूंकि बलदियाती इंतखाबात आ रहे हैं, अगर तो ये हो जाते हैं उसके हवाले से होमवर्क है और भरपूर तैयारी हमारा रोजाना की बुनियाद पे होमवर्क होता है, रोजाना की बुनियाद पे अभी भी इस वक्त भी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, और मुस्तफा कमाल साहब अनीस कायम खान इस वक्त बल्दिया टाउन में हैं। बल्दिया टाउन जो कराची का आखिरी कोना है, बिल्कुल हम आवाम से दूर नहीं हैं, हम हमेशा आवाम के दरमियान में हैं, और हम जा रहे हैं। आवाम को भी पता है कि इस वक्त हमारे पास वसाइल नहीं है, इस वक्त हमारे पास कोई सोर्सेज नहीं है कि हम डिलीवर कर सकें। हाँ, उसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं, और वो कर आवाम के लिए ही रहे हैं, हम अपनी जात के नहीं कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें वो इख्तियार दे, वो पावर, वो ताकत दे, ताकि हम अल्लाह की मखलूक को हम खुश करें, उनके कुछ काम आ सकें। तो ये हमारी नीयत है, और अल्लाह ताला नीयतों का हाल अल्लाह ताला से बेहतर कोई जानता नहीं है। अब मुखालिफिन चाहे वो कुछ भी कहें, वो चाहे हमें मौलवी के अलकाबाद से नवाजें, कोई अल्लामा के अलकाबाद से नवाजें, लेकिन हमारी नीयत ये, और इस पर हम काम कर रहे हैं, इस पे हम काम, और काफ़ी हमें कामयाबी मिल रही है, हमें पज़राई मिल रही है, और हम मायूस नहीं होते हैं। चंद लोग हैं वो जो काम सोशल मीडिया पे चला रहे हैं पार्टी को, अब वो दौर थोड़ी है, फिजिकली मौजूद है ना, आवाम में मौजूद है, रोजाना की बुनियाद पे। आपने बलदियाती इलेक्शन की बात की, तो हम तो आवाम में उतरे हुए ना। पीटीआई जो अब से 6 माह पहले तक किस तरह उनको इक़्तिदार मिला, वज़ीर आज़म, सदर, गवर्नर, 2 सूबों की उनके पास हुकूमतें थी, सब चीज़ें मिली, तो क्या पीटीआई एकदम, ये खान साहब के एकदम ही वज़ीर आज़म बन गए थे? उनकी भी एक स्ट्रगल थी ना, 26 साल जा रहे। तो अभी अगर आज पीएसपी के पास, तो अभी सिर्फ 6 साल हुए पीएसपी को, और पीएसपी के पास सोर्सेज वसाइल भी नहीं है, उनके पास तो पीटीआई के पास तो एटीएम, बड़े बड़े जो लोगों हमारे पास तो एटीएम नहीं है भाई। वसाइल से आपने बात की, तो डॉक्टर शहाब इमाम आए हमारे प्रोग्राम में, तो उन्होंने जी कहा जी कि हैदराबाद की तो अब ये पॉलिसी बन गई है कि उनको चूँकि एटीएम्स चाहिए, कामरान टिसौरी साहब हों या उन्होंने सादिक इफ्तार साहब का खासतौर पर जिक्र किया और दोनों के नाम लिए। उन्होंने कहा कि जी इस तरह के लोग चाहिए पार्टी चलाने के लिए, तो आप भी एटीएम्स पे नज़र रखे हुए हैं कि पीएसपी को भी ज़रा फंड्स चाहिए, इलेक्शंस करने होते हैं, तंजीमी मामला चलाने, तो आप भी एटीएम्स ढूंढ रहे हैं? या देखो, अल्लाह ताला निज़ाम चलाने वाले अल्लाह की ज़ात है ना, बेशक, और वही बात आ जाती है सारी ईमान और यकीन पे। देखो 6 साल से गो के हमें बहुत से मसाइल हैं, मसाइल का सामना है। एक परसेप्शन जरूर थी, मेरी भी शायद थी, जब मैंने पीएसपी ज्वाइन की उससे पहले मेरी भी यही थी कि माल मिल रहा है इनको खूब, पीएसपी वालों को, आप समझ गए ना, देने वाले दे रहे हैं, सही। लेकिन जब पीएसपी में आया मैं, अब मुझे पता है कि यार क्या है यहाँ पे, तो सब जेब से खर्च करने पड़ते हैं सारे पैसे। तो ये बात है, ये सिर्फ एक परसेप्शन ही है महज, और पीएसपी का अल्लाह ताला काम चला रहा है। हम तो मतलब बुजुर्ग कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, बुजुर्गों की दुआएं हैं, हमारे अपने बड़ों की दुआएं जरूर हैं अच्छे काम के लिए,
और मुझे नहीं पता आप किनको, आपका मकसद बुजुर्ग किसको कहने का मकसद? बड़ों की तो बिल्कुल दुआएं आपके साथ हैं, लेकिन जो बुजुर्गों की टर्मिनोलॉजी आजकल आपके बाकी जो धड़े हैं ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं उस तनाजुर में पूछ रहा था कि उधर से तो कुछ माल वाल नहीं आ रहा ना, या सपोर्ट किसी भी तरह। मैंने आपसे बता दिया ना कि एक परसेप्शन जरूर थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं। हम तो सब चंद वर्कर जो ना जो भी प्रोग्राम करते हैं खुद वहां पर अब कायदीन जो हैं वो अपनी जेब से पहले डालते हैं हिस्सा, और उसके बाद वर्कर डालते हैं, तब जाके किसी को हम इवेंट बना पाते हैं। ठीक है, और हमने देखे इवेंट्स आपके हो रहे हैं और रेगुलर हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वोट नहीं मिल रहे या मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, ये एक आप सबके सामने है नंबर्स। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इख्तलाफात चीज़ें, अब जब हम बादराबाद की बात करते हैं, चूँकि घुमा फिरा की चीज़ें इधर ही है। कामरान टिसौरी साहब गवर्नर बन जाते हैं, जब आप इस पार्टी में थे एमक्यू में, और ज़ाहिर है एमक्यू में आपने ज़िंदगी गुजारी है, सियासत आपने वहाँ से शुरू की। 6 नंबर पे उस वक्त टिसौरी साहब थे, इस दफ़ा इन्होंने कहा जी 7वां नंबर था इनका जो गवर्नर के लिए नाम भेजा। क्या है वजह है कि टिसौरी साहब जो है वो नंबर 1 आ जाते हैं, 6 से भी पहले पे आ जाते हैं और 7वें से भी फिर वो, अब डॉक्टर अलवी साहब ने तो कह ही दिया था कि मेरे पास नाम ही एक आया था, उस पर मैंने साइन कर दिया और गवर्नर बन गए। इनके नसीब में लिखी थी गवर्नरशिप, आप समझ गए, इनके नसीब में गवर्नरशिप लिखी थी। अच्छा, मतलब ये बन गए। इसमें प्योरली नसीब ही की बात है या मतलब और चीजें? आपको एक बात देखो, ये असबाब बनते हैं, ठीक, असबाब बनते हैं, अल्लाह की मर्जी के बगैर ना पत्ता को गिरता ना हिलता है, सर ईमान है असबाब, ये सब स्क्रिप्ट होता है ना दुनिया के अंदर, सारे इनके नसीब में। अब हम ये कहें कि वो 6 नंबर पे थे, 7वें नंबर पे, भले वो 13वें नंबर पे थे, लेकिन इस वक्त आज वो सिंध के गवर्नर हैं, आज वो सिंध के गवर्नर हैं। और हमने उनको मुबारकबाद भी पेश की थी, हमारे मुस्तफा कमाल साहब ने उनको मुबारकबाद दुआ के साथ, कि जो इनको जिम्मेदारी मिली इनको ऐसे तरीके से निभाने की तौफीक अल्लाह फरमाए, और इनको सुबह सिंध की और खुसूसन कराची की अच्छा पैगाम दिया था आपकी तरफ से। बिल्कुल गुड जेस्चर के तौर पे, मतलब हम बैठ के तनकीद करें कि नहीं ये 7वें नंबर पे, ये पहले नंबर पे, हमें क्या एतराज है? वो 10वें नंबर पे, 15 नंबर गवर्नर है ना सिंध के, अब वो हमारे गवर्नर हैं सिंध के। ठीक, तो नहीं अच्छी, वो तो खैर है। अब वो ये भी कहा जा रहा है ना कि शायद PSP फाक अहमद साहब हो गए, बादराबाद डॉक्टर फारूक सत्तार, PIB, मतलब सब कुछ मिला के कोई एक नई सरपरस्ती, नई जमात, नया इत्तेहाद है, कुछ उम्मीद इस तरह की? कौन कह रहा है ना, खबरें हैं, होगा मेरे ख्याल होनी चाहिए। देखो बात ये कि अच्छे काम के लिए हमारी कोई PSP की कोई आना नहीं है, सही, और कोई हटदर्मी नहीं, कोई जिद नहीं है हमारी, हम इतने मैच्योर लोग हैं। हाँ, हम तो ये कहते हैं कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ नेशन और फॉर द बेटरमेंट ऑफ प्रोविंस और कंट्री, अगर ये फायदा इसमें मुल्क का, सूबे का और शहर का और पाकिस्तानी कौम का, तो वो काम बैठ के करने चाहिए। क्यों नहीं एक साथ मिलकर, उसमें कोई भी हो अच्छे काम के लिए। आपका हमारे कोई दुश्मन थोड़ी हैं, सब भाई हैं हम लोग। ठीक है, भाई हैं। हाँ, नजरियाती इख्तिलाफात हो सकते हैं, बिल्कुल कहा ना, लेकिन देखो सियासत में आप ये कहेंगे हमने कोई कसम थोड़ी खाई हुई है। आप देखें, नहीं, डायलॉग का रास्ता बंद करना नहीं चाहिए। यस, अगर मैं इस वक्त वो PDM में जो जमातें बैठी हुई हैं, इनके बात रिकॉर्ड पर मौजूद है ना, सही, कि इन्होंने क्या कुछ एक दूसरे को नहीं कहा, लेकिन आज साथ बैठे हैं, लाइटर नोट पे वो जी। लेकिन मुल्क की बेहतरी के लिए हमने कहा कि खाली इक्तदार की बेहतरी के लिए, इक्तदार की बेहतरी साथ जिसमें कौम की बेहतरी हो, अच्छे लोगों के साथ होना चाहिए। खबर आई है जी टिसौरी भाई है, तो वो मतलब बड़ा चल रहा था उस वक्त। शबीर भाई, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये कि आपने सियासत का आगाज किया, फिर आप उस MQ को जिसने और जिसके कायद तहरीक ने आपको सूबाई वजीर भी बनाया, सियासत में एक नाम दिया, लोग पूरा पाकिस्तान आपको जानना, तो सर एहसान भूल कर इधर आ गए? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखो, आपने बात एहसान की, इस बात से कोई दो राय नहीं कि हम कोई, हमारा घराना या मैं खुद कोई, हम सियासी लोग नहीं थे। बिल्कुल हमने MQ में रहकर हमारा सियासी कद बना, सारी चीजें, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपके चैनल के तवज्जो से पहचान तो मिली, बिल्कुल बिल्कुल नो डाउट। पार्टी का एहसान भी है कि पार्टी ने मुझे ऐसे इलाके से इलेक्ट करवाया जहां मेरा अपना वोट नहीं था, और फिर मुझे वजीर बनाया, मैंने 8 वजारतें। लेकिन फिर अगर हम ये बात करें कि फिर हमारा एहसान किस पर है, फिर हमने भी जिंदगी में अपनी बात करूं तो मैंने जिंदगी के 33 साल, 33 ईयर्स, मुझे नहीं पता आपकी उम्र कितनी है, 33 साल के अभी आप हुए नहीं हुए? नहीं है, इतने भी छोटे नहीं है, लेकिन अच्छा, ये अलग बात है, लेकिन सुने, बहुत ज्यादा आपके करियर के बेहतरीन साल। मैं यही कह रहा हूं, और एक ऐसे इलाके में रहकर, एक ऐसे मेरा ताल्लुक तो आपको पता है कराची से, तो अब तो खैर मैं कराची रहा हूं, कराची का ताल्लुक, लेकिन मैं तो इंटीरियर में उस इलाके से मेरा ताल्लुक था जहां पे लफ्ज महाजिर बोलना ही गुनाह था।
सही, लोग मार दिए। हमने वहां रहकर और यूनिवर्सिटी में पढ़कर वहां उस नारे पे हमने काम किया। गोके मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, मेरी 6 बहनें, 6 बहनों का अगलौता भाई था, लेकिन उसके बावजूद तो फिर हमने क्या किया, 33 साल क्या हमने क्या धूल में, फिर हमारा भी तो किसी पे एहसान होगा ना। हमने भी 33 साल जो गुजारे हैं अपनी जिंदगी के, तमाम तर जवानी की ख्वाहिशों को हमने ताबे किया, हमने अपने माँ बाप की खिदमत नहीं की। उसके बदले में 8 दफा वजारतें मिली, नाम मिला, शोहरत मिली, तो मतलब स्टेटस मिला। नहीं, आप बता रहे हैं, आपने मेरे सवाल का आपने कहा ना कि एहसान, बिल्कुल मैंने कहा ना कि पार्टी का बिल्कुल एहसान है, लेकिन हमने क्या किया, हमने जो 33 साल दिए, हमने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, हम पे, लेकिन आपने ये भी तो किया, हमने जेलें काटी और हम पे एफआईआर कटी, मुकदमात बने, तो फिर ये किस खाते में जाएंगी? कह देना, एक मिनट सुनने में, कह देना बड़ा आसान है कि बहुत से कहते हैं यार अनीस कायम खानी और ये फला फला फला, वो भाई इन्होंने कुर्बानियां दी हैं, सरों की कीमत लगी इनकी, बिल्कुल लगी, जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने पर, मारने पर आपको इतने लाख मिले जाएंगे। अटक जेल की वहां कहां इन्होंने जेलें काटी हैं, रूपोशी काटी है, दरबदरी काटी है, जब जाके नाम और शोहरत नाम कमाया। कोई ऐसे थोड़ी घर बैठ के लेट के कि हम अम्ब्रेला से जरिए उतरे, नहीं नहीं नहीं, हमारी भी कुर्बानियां, हमने भी तो टाइम दिया ना, जिंदगी के 33 साल हमने गुजारे हैं, तो हम कभी इनकार कर रहे हैं, बिल्कुल पार्टी का एहसान है, लेकिन हमारा भी तो एहसान है ना पार्टी के ऊपर। लेकिन आपने पार्टी उस बानी तहरीक को भी तो माइनस किया ना, एहसान तो था, लेकिन उसको आपने माइनस कर दिया, उसको ही पार्टी से। नहीं, हमने माइनस नहीं किया, उन्होंने खुद ने अपने आप को माइनस किया, उन्होंने देखो, हमने पहले बात की, हम खड़े हैं पाकिस्तान के नारे के साथ, ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल और कंट्री। अगर हमारा मुल्क, इससे पहले भी नारे, और जो आपने खुद प्रोग्राम में कहा कि नहीं, मैं तो उनके साथ था, मैं तो लंदन में मौजूद था जी। मैं तो इत्तेफाक से जिस दिन इन्होंने ये नारा लगा था, मैं तो उस दिन लंदन से मैं अमेरिका गया था, वहां से अमेरिका इस नारे की वजह से डिपोर्ट हुआ, मेरा पासपोर्ट खराब हुआ। सही, उस पर कैफुल वरा डिप्टी कन्वीनर मेरे साथ थे, हमें तो न्यूयॉर्क से डिपोर्ट किया गया, और उसके बाद भी हम 1 महीने तो वहीं थे ना, हम तो लंदन में ही मौजूद थे ना, लेकिन मुतवातर वो नारे पाकिस्तान के खिलाफ लगा, हमें तो यहाँ आना था, ज़ाहिर है ये मुल्क हमारा, हमें यहीं मरना यहीं जीना। हम वो लोग थोड़ी कि जाकर हमने अपना कोई पासपोर्ट वहाँ का, हमने इंग्लैंड का पासपोर्ट बनाकर हमने अपनी तस्वीर शाया कर दी, नहीं, हमें इस ग्रीन पासपोर्ट की हमें इज्जत करानी है इस मुल्क में रहकर, क्या, और इंशाल्लाह हम कराएंगे, हम मुल्क के खैर ख्वाह। क्या पैगाम देंगे कराची वालों के लिए, पाकिस्तान वालों के लिए? प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। देखो, पैगाम ये कि कराची वालों ने बड़ा सफ़र किया है, बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं। कराची के नौजवान जो हैं वो हाथों में पढ़े लिखे हमारे नौजवान हाथों में डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, कराची शहर तबाह होकर चला गया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कराची वालों से, आपके चैनल की तवज्जो से, आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को आजमाया है, इस मरतबा आप पाक सरज़मीन पार्टी को भी आजमाएं। इसलिए आजमाएं कि पाक सरज़मीन पार्टी की जो चेयरमैन हैं, जब उनको मौका दिया गया तो उन्होंने इस कराची को बनाया। लोग, हम और आप सोते थे रात को, तो आप मुस्तफा कमाल उस वक्त खड़े होकर कराची बना रहे थे। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अच्छी पार्टी को और अच्छे लोगों को आप जरूर वोट करें, ठीक है, ताकि वो इस बिगड़े हुए कराची को, इस बिगड़े हुए पाकिस्तान को फिर से हम दोबारा से इसकी हम तामीर कर सकें। ठीक, बहुत अच्छा पैगाम है और इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, जाते जाते बताइएगा, सियासी सफर यहाँ खत्म तो नहीं होगा, इसी जमात के साथ रहेगा, या 2023 के इलेक्शन में किसी नए प्लेटफॉर्म से आएंगे? मुश्किल सवाल कर रहे हैं आप, मुश्किल सवाल का आसान सा जवाब है जी। देखो, रोज रोज पार्टी नहीं बदली जाती, ऐसा ही, ठीक है ना। पार्टी अगर एमक्यूएम में, मैं उसमें डिटेल बात नहीं करना चाह रहा था, आपने जो बात की, तो एमक्यूएम हम जिंदगी भर कभी नहीं छोड़ते। ठीक, अगर एमक्यूएम अपने नजरिए से, अपने रास्ते से नहीं हटती, हम एमक्यूएम क्यों छोड़ दे? हम बेनिफिशियरी थे, हम वहां पे फायदा था हमें, अगर हम वहां पे काम कर रहे तो हमें उजरत भी मिल रही थी वहां से। ऐसा नहीं कि ये जो अलकाबात, ये जो ओहदे, ये सब चीजें बिल्कुल एमक्यूएम से मिल रही, तो हम क्यों छोड़े फिर एमक्यूएम को? असल बात है, एमक्यूएम अपने हमें अपनी जाती तौर पे कोई नुकसान नहीं था, हमें तो फायदा ही फायदा था। लेकिन अल्लाह जानता है कि हमने सब चीजें छोड़ा कि जिस रास्ते पे हम चले, जिसके लिए कुर्बानियां दी, जो मैंने आपको बताया, वो उस पर एक भी मसला नहीं हुआ, तो फिर हमने छोड़ दी, खैर बात कह दी। तो अभी हम इंशाल्लाह ताला अभी इसी पार्टी में और इसी पार्टी में रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे इसी पार्टी के अंदर। रोज पार्टी नहीं बदली जाती। हाँ, पार्टी के अगर ज़ाहिर है पार्टी के फैसले होते हैं, जो पार्टी के फैसले होंगे, पार्टी के साथ हम खड़े हैं, पार्टी के साथ खड़े हैं। कोई वसी तरह इत्तेहाद होता है तो उस इत्तेहाद में जरूर चले जाएंगे। हाँ, अगर कोई ऐसा होता है, अगर जो पार्टी फैसला करती है, अगर ऐसा होता है तो आप मुल्क की बेहतरी के साथ नहीं चले जाएंगे। ऐसे मुस्तफा कमाल साहब के साथ हैं। यस, बिल्कुल मुस्तफा कमाल के साथ हैं, क्लियर, बिल्कुल मुस्तफा कमाल अनीस कायम खान के साथ हैं, और डंके की चोट पे करें, बिल्कुल साथ हैं।
पार्टी का अगर फैसला होता है, मैंने कहा ना, कौम की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए वेल एंड गुड, अदरवाइज हम खड़े चाहे सीटें मिले ना मिले। बहुत सीटों से कोई सरोकार नहीं है, सीटें हमने देख ली सारी। शब्बीर अहमद कायमानी साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, ये था प्रोग्राम और गुफ्तगू आप शब्बीर अहमद कायमानी साहब की सुन रहे थे। उनकी गुफ्तगू से आप किस हद तक मुत्तफिक हैं, हमें आपके फीडबैक का रहेगा इंतजार। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।